whenever we are bearing weight on our hand, अगर हम hand पे weight bear करते हैं, all these forces they travel up through the from the carpals up to the forearm bones and eventually up to the humerus and the clavicle. ओके तो वी कैन सी, अगर सबसे पहले जो अगर हमारा रिस्ट से जब वो फोर्स जाता है तो रिस्ट से मैक्सिमम फोर्स कौन से बोन लेना चाहेगी, मतलब रेडियस लेगी या अल्ना लेगी? रिस्ट से मैक्सिमम फोर्स कौन सी बोन लेगी, रेडियस या अल्ना? डिपेंडिंग अपॉन की मतलब मेजर मेजर बोन प्रेजेंस किस बोन का है, मतलब रेडियस का प्रेजेंस ज़्यादा है कि अल्ना का प्रेजेंस ज़्यादा है? रेडियस का, एग्जैक्टली रेडियस का प्रेजेंस जब यहाँ पे ज़्यादा है तो रेडियस विल टेक अप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल फोर्स रिस्ट पे जो आता है दैट इज टेकन अप बाय द रेडियस, एंड अल्ना जस्ट टेक्स 20% ऑफ दैट फोर्स. लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता एंड सारा का सारा हमारा रेडियस का फोर्स रेडियस के थ्रू ये प्रॉक्सिमल रेडियस पे चला जाता, डोंट यू थिंक कि प्रॉक्सिमली हमारी अल्ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, एंड रेडियस इज मच फीबल, काफ़ी वीक है रेडियस प्रॉक्सिमली. इवन दो डिस्टली रेडियस हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड अल्ना फीबल है, लेकिन प्रॉक्सिमली द रेडियस इज मच वीकर एंड द अल्ना इज स्ट्रॉन्गर. तो अगर ये फोर्स ट्रांसमिशन नहीं होगा थ्रू द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस इट विल बी मोर प्रोन टू फ्रैक्चर. एम आई राइट और रॉन्ग? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर अगर यहाँ पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन एब्सेंट हो तो? हाँ ठीक है. तो एक तो चीज़ होगा कि देर इज इफ देर इज एन एब्सेंस, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इफ देर इज एन एब्सेंस ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन which bone is more prone to fracture, so it is the proximal part of the radius, or you can say head and neck part of the radius. And if ठीक है, एंड इसके साथ में वी कैन सी वन मोर थिंग. लेट्स से एल्बो पे हमारा वैल्गस इंक्रीज कर गया, एल्बो पे हमारा क्यूबाटस वैल्गस इंक्रीज हो गया. इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक, ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स कहाँ है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्गस की अगर हम बात कर रहे हैं, वैल्गस मीन्स लैटरल टू मीडियल फोर्स. लैटरल टू मीडियल फोर्स अगर आ रहा है तो व्हाट डू यू थिंक, कंप्रेशन ज़्यादा कहाँ पड़ना चाहिए और खिंचाव कहाँ? एग्जैक्टली हाँ, खिंचाव और टेंसाइल फोर्स शुड इंक्रीज मोर ऑन द मीडियल साइड, यहाँ खिंचाव ज़्यादा बढ़ना चाहिए, एंड कंप्रेशन शुड इंक्रीज ऑन द लैटरल साइड. तो वी विल सी अगर एक इंडिविजुअल है with increased cubital angle, with increased carrying angle, and apart from that the person has congenital absence of interosseous membrane, what do you think what will happen in that person? एक तो compressive force इतना ज़्यादा हो गया lateral side पे, and along with that interosseous membrane भी absent है. तो I think in that we should not allow that person to bear any kind of weight on their wrist ना, because जो force आएगा है ना, it will not फोर्स रहेगा सर. exactly majorly on the proximal part of radius, and you can say on the head and neck part of the radius है ना. head and neck of the radius will be highly susceptible to fracture है ना in that particular case. तो ठीक है, तो इस टाइप से we can figure out. तो अगर हमें क्लियर हो गया तो it means valgus में हमारा compressive force is more on the lateral side, and in case of varus there will be more amount of compressive force on the medial side. Okay, so this much we are done with this, and we are radius में we are talked about the proximal part, the distal part of the radius. शाफ्ट पे अभी हम आते हैं, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, टाइम हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है. अल्ना की अगर हम बात करते हैं, जस्ट अल्ना को हम अभी कंप्लीट करते हैं. अल्ना का प्रॉक्सिमल पार्ट की अगर हम बात करें, वी कैन सी हियर the proximal part of ulna is much stronger than the distal part of ulna, unlike the radius जहाँ पे distal part of radius was much stronger than the proximal part of radius. Okay, so here keeping that in mind, we can see that the proximal process of the ulna, I think yes, everyone will be aware of this thing, that this part of ulna is called as the olecranon process ना. There was a question I think in Suraj Kumar या किसी book में PP Mohanty में I think question है that which bone is the actual true elbow bone, or which part of the bone ऐसा कुछ था कि is called as true elbow bone. तो that is basically the olecranon process of ulna. अगर आपको elbow palpate करने को बोला जाता है तो आप ये पार्ट दिखाते हो ना, you show this particular. तो ये जो हम पार्ट की बात कर रहे हैं that is basically the olecranon process of ulna, right? Olecranon process of ulna, and that is the olecranon process. And likewise we have got this another process that is called as the coronoid process. This is called as the coronoid process, this is called as the olecranon process. Then now remember this is coronoid process, not the coracoid. Coracoid हमने कहाँ पढ़ा था? Coracoid process स्कैपुला ना. हाँ है ना, स्कैप एग्जैक्टली ना, स्कैपुला में हमने शिवानी स्कैपुला. हाँ,
तो स्कैपुला में हमने हमने पढ़ा था अबाउट द कोराकॉइड. This is coronoid process in that is the distal process of the ulna. Just remember this. And apart from that, we have got this yellow shaped notch that is called as the trochlear notch. Why we are calling it as trochlear notch? Because आगे जाके जब हम humerus पढ़ेंगे, we will see कि humerus, distal part of humerus has got different these structures. The lateral part of distal humerus has got this circular structure that is called as capitulum. इसके अलावा मीडियल साइड ऑफ डिस्टल ह्यूमरस हैज गॉट दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉक्लिया. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से इसको हम ट्रॉक्ली, इसके ऊपर जो नॉच अटैच होता है अल्ना का, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉक्लियर नॉच. एंड यू कैन से द हेड ऑफ रेडियस गेट्स अटैच्ड ऑन द कैपिटलम ऑफ द ह्यूमरस. ओके, सो we have got this trochlear notch. We have got the oligocoronoid process and the coronoid process. And apart from that, we have got this another notch that is called as the radial notch. Of course, with which we will see कि radius attach होता है, and it makes which joint? Can anyone tell me? कौन सा joint बनाता होगा? Proximal? Radio ulnar joint. Exactly. Proximal radio ulnar joint made by the attachment of the radial notch and the head of the radius. Likewise, we have got a distal radio ulnar joint as well. Now, distal radio ulnar joint, we can see we have got a notch on the radius. So basically, you can say ulna has got this radial notch and radius has got ulnar notch. Just remember this thing. Okay, proximally ulna has got radial notch, जहाँ पे proximal radio ulnar joint बनता है, and distal radius has got this ulnar notch, जहाँ पे जिसके साथ में हमारा distal ulna attach होता है and makes the distal radio ulnar joint. तो ulnar notch on the distal part of radius and radial notch on the proximal part of ulna. ठीक है, just remember this. Okay, I hope we're done with this thing. The radial notch, the ulnar notch, and the proximal end of the ulna. And apart from that, the distal end is just simple. We can say we have got this ulnar styloid process. The distal most structure of the ulnar that is called as the ulnar styloid process. And then we have got this distal radial ulnar joint and the proximal radial ulnar joint. Okay. Just let me know if there is any issue till here. यहाँ तक कोई यहाँ तक clear है? Is this clear till now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I hope you guys are listening because I don't know कि again online I can't see you guys, so because I don't know कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं. Is this interesting or not? या फिर boring हो रहा है? कैसा हो रहा है ये? कैसे चल रही है क्लास? Interesting है sir. Okay, अदिति आपके लिए इंटरेस्टिंग है, बाकी सबके लिए? वैशु ओके आपके लिए? ओके, कोई भी अगर इशू रहता है कोई भी मेरे पढ़ाने में कुछ भी रहता है, या फिर फास्ट जा रही है क्लास है, स्लो जा रही है ज़्यादा है, कुछ भी, ओके, तो जस्ट लेट मी नो. ओके, तो आई एम हैप्पी टू नो कि चलो ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आप लोग सुन रहे हो. ओके, ग्रेट. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, एंड देयर इज वन लास्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. दैट इज अबाउट द शाफ्ट ऑफ बोथ द रेडियस एंड द अल्ना. तो इसके लिए जस्ट वांट कृति. ओके, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस आर लाइकिंग द क्लास. ओके, मैं इसके लिए एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, जस्ट मेरे को यहाँ पे वाइट बोर्ड ओपन करना है. हाँ, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. सब ये देख पा रहे हैं ये ब्लैंक स्क्रीन? Yes, sir. ओके, नाउ सिंपली कौन सा एल्बो, कौन सा साइड ले, हम राइट साइड लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द राइट साइड फोरआर्म. राइट साइड फोरआर्म के बारे में बात करते हैं. आई जस्ट वांट एवरीवन, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैं बना दूंगा उसका आप स्क्रीनशॉट लेना एक बार, ठीक है. तो जस्ट हमें अभी बॉर्डर्स की बात करनी है, हमारा रेडियस एंड अल्ना, बॉर्डर्स एंड सरफेसेस. तो उसके लिए सिंपली अगर वी जस्ट हैव टू मेक दिस वन ट्राइंगल, एंड आई थिंक ये सेम इमेज हमारी आई डोंट नो BDC या उसमें भी विश्राम सिंह में भी है. ओके, तो राइट नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट साइड फोरआर्म. ये राइट साइड फोरआर्म की हम बात कर रहे हैं, एंड राइट साइड फोरआर्म को आप पर्सपेक्टिव में हमेशा रखना. जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं, आप राइट साइड फोरआर्म को अपना देखते रहना साथ साथ में, ठीक है. तो ऑफ कोर्स दिस विल बी द रेडियस ना. दिस इज सपोज टू बी द रेडियस and this is supposed to be the ulna.
जस्ट लेट मी नो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। राइट साइड फोर आर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो राइट साइड फोर आर्म में दिस इज द लैटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड, एंड दिस इज सपोज टू बी द रेडियस, दिस इज सपोज टू बी द अल्ना। आर वी क्लियर टिल नाउ? जस्ट लेट मी नो, आर वी क्लियर टिल नाउ? ठीक है, तो here we are supposed to just talk about the surfaces and the borders. Just in order to remember the surfaces, यहाँ पे हमें क्या करना है, just remember this. हमारे पास first of all can anyone tell me इस इमेज को देख के हमारे पास कितने surfaces and कितने borders होंगे रेडियस एंड अल्ना के पास? How many surfaces and how many Three borders? surface, three border. Exactly, three surfaces, ये एक surface, ये एक surface, ये एक surface, like three surfaces and three borders. ठीक है, okay. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली इजी टू रिमेंबर कि हमारे पास, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, दिस इज द एंटीरियर सरफेस, ठीक है, दिस इज द एंटीरियर सरफेस, ओके, दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना. लाइकवाइज वी हैव गॉट दिस एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस, एंड लाइकवाइज वी कैन से अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं, वी हैव गॉट दिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना, एंड देन वी हैव गॉट दिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस. And then we can say this will be the medial side and this will be the lateral side ना. सबको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं? फोर आर्म को हम देख रहे हैं, फोर आर्म की हम बात कर रहे हैं ना, तो फोर अल्ना का मीडियल साइड, तो दिस यू कैन से दिस विल बी द मीडियल साइड ऑफ अल्ना, एंड देन वी विल से जस्ट दिस विल बी द लैटरल साइड ऑफ रेडियस. तो यू कैन से कि दिस इज द, अगर हम रेडियस की बात करते हैं, in radius we have got three surfaces, the anterior surface, the posterior surface and the lateral surface. Likewise in case of ulna we have got an anterior surface, a posterior surface and a medial surface. There is no lateral surface, there is a medial surface. A medial surface in the ulna, a lateral surface in the radius. And likewise we can talk about the borders as well. So we can say that we have got an anterior, this is the anterior border, okay, of the ulna, and likewise we have got an anterior border of the radius. ठीक है, दोनों का हमारे posterior border भी होगा, because this is supposed to be the posterior border, okay, हाँ, ठीक है, and then this is the posterior border of the radius. and इसके साथ में now हमारा आता है ये कि अगर हम इसके अलावा हमारा इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट समवेयर हियर ना, between the radius and the ulna. So we can call these both borders as the introitious border of ulna as the radius, or we can say कि this is supposed to be the lateral border or the medial border. आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अल्ना का हाँ, ये lateral side है, ये medial side है. I hope we are all on the same page. सबको समझ आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है हम किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं इस चीज़ को. हम यहाँ पे ये राइट साइड फोरआर्म की बात कर रहे हैं, एंड वी कैन सी दिस कि दिस इज द लैटरल बॉर्डर, लैटरल साइड ऑफ अल्ना. तो वी कैन कॉल दिस एज द लैटरल बॉर्डर ऑफ अल्ना, एंड ये हमारा मीडियल साइड ऑफ रेडियस है, तो वी कैन कॉल दिस एज द मीडियल बॉर्डर ऑफ रेडियस. जस्ट लेट मी नो यहाँ तक कोई इशू है तो.